हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह, अपने गुरुजी, आपके अपने गुरुजी। आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर। तो फिर मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, देर क्या है, सबसे पहले तो ठोक करके दबा करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपका और आपके दोस्तों का भरपूर फायदा हो। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हुए हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और बात ऐसी है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी एंड चल रहा है हाल फिलहाल। वैसे अभी मतलब इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एंड का मतलब है हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ आज। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लिया और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी देख ली, जिसमें हमने रिंग के कारण देखा। रिंग के कारण हमने पोटेंशियल देखा, उसके सेंटर पर देखा, उसके एक्सिस पर देखा, और डिस्क के कारण हमने देखा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप कह सकते हैं। एक कंडक्टिंग स्फेयर के कारण भी देख लिया हमने, अंदर और बाहर। और हमने नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के कारण भी, चार्ज कंडक्टर के कारण भी, सॉरी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर के कारण भी हमने अंदर और बाहर पोटेंशियल देख लिया। तो अब हम कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं जिनसे कि आपको आपका जो आइडिया है पोटेंशियल का वो और स्ट्रांग होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो है पोटेंशियल स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले। ये ये ज़्यादा अच्छा इसलिए समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन फॉर द एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के नाम पर हम एक दो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, कॉन्सेंट्रिक होगा दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से। ओहो, दिस इज सॉरी। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कलर बदलना पड़ेगा मेरा भाई, ठीक है। तो फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है, इसी के अंदर दूसरा स्फेयर हम कोशिश करेंगे कि बन जाए सही से। ओ ओ, इसको यहाँ ले लेते हैं, ये बढ़िया रहा, ठीक है। अब फिर से हम एक और स्फेयर लेंगे, फिर से हम एक और स्फेयर लेंगे और उसको कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है कुछ इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। दोनों के जो कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर सेम होंगे, ठीक है। वो सेंटर ये रहा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बाहर जो छोटे वाला है इसकी रेडियस कितना का है, कह दें हम इसकी रेडियस ले लेते हैं R1, ठीक है। इसकी जो रेडियस है R1 है और ये रही रेडियस, ठीक है, कैपिटल R1। और दूसरे की जो है रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। जो बड़ा वाला कंडक्टिंग स्फेयर है उस पर जो चार्ज है, उसे हम इस पर तो ले लेते हैं छोटे वाले पर Q1 और बड़े पर ले लेते हैं Q2। तो देखिए सेंटर O है, हमें कुछ कई जगह पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा ये कौन है जरा बात कर लें, ये है कंडक्टिंग स्फेयर्स, ठीक है। कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फेयर्स स्फेयर्स आपको मालूम है कि भाई दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, Q1 और Q2 है, और रेडियस कितना है, R1 और R2 है। अब हमें क्या करना है, प्यास बहुत लग रही है, गर्मी बहुत है, बारिश ढंग से हो नहीं रही है। हमें क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अलग अलग पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इस स्फेयर के सेंटर पर हो सकता है, स्फेयर छोटे स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट पर हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, दोनों के बीच में हो सकता है, और बड़े के बाहर भी हो सकता है। तो एक एक करके करते चलते हैं और देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम। हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सपोज पॉइंट ओ पर, VO। आपको क्या ख्याल रखना है, आपको एक ख्याल रखना है कि जब एक स्फेयर के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो दूसरे स्फेयर को भूल जाओ जैसे है ही नहीं। अब दूसरे के कारण उसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप समझिए पहला है ही नहीं, और दोनों को सिंपल ऐड कर दीजिए क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है, वेक्टर का भी चक्कर नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब पहले के कारण, देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ा टेंशन प्रॉब्लम और थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि फॉर्मूला तो याद है पर
किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? गलत कैलकुलेट करने के पीछे कारण इतना सा है कि बच्चा पार्टी वो समझ नहीं पा रहा है। अब मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं। किसी भी पॉइंट, जैसे पॉइंट ओ है ना, ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है छोटे स्फीयर के कारण, तो छोटे को याद रखो, बड़े को भूल जाओ। और बड़े के कारण कैलकुलेट करना है तो फिर छोटे को भूल जाओ, बस इतना है। और ऐड कर दो दोनों को। देखो कैसे, पॉइंट ओ पर आपको छोटे स्फीयर के कारण पोटेंशियल बताइए कितना होगा। तो पॉइंट ओ छोटे स्फीयर के अंदर है, और स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन रेडियस। तो हो जाएगा के क्यू अपॉन रेडियस R1 और चार्ज 1। तो छोटे के कारण हो गया अंदर पॉइंट ओ पर। अब छोटे को गायब कर दो, भूल जाओ दिमाग से। क्या बचेगा? बड़े वाला बचेगा। तो बड़े वाले स्फीयर के कारण पॉइंट ओ, अच्छा बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर ही है पॉइंट ओ नहीं? तो फिर बड़े स्फीयर के अंदर कितना होगा? के बड़े स्फीयर के ऊपर चार्ज जो कि Q2 है अपॉन उसका रेडियस किसका? बड़े वाले का, एंड दैट इज R2। आई बात समझ में? तो ओ पर पोटेंशियल आ गया। और कहां पूछा जाए? और पूछा जाए आपसे पोटेंशियल कहां पर? यहां पर इसकी सरफेस पर, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे दें हम ओ ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो छोटे की सरफेस पर कोई पॉइंट ए पर, ठीक है। तो फिर सेकंड पॉइंट हमें मालूम करना है वी ए। अब जरा देखिए, फिर छोटे वाले के कारण पॉइंट ए, जो पॉइंट ए क्या है? सरफेस पर है, कितना होगा? बड़े को भूल जाओ। छोटे वाले के कारण पॉइंट ए जो सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है? के क्यू अपॉन आर। के कितना? Q1। के Q1 अपॉन रेडियस कितना? R1 छोटे का अपॉन R1, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ठीक कर लें तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आना शुरू हो गया है। के Q1 अपॉन R1, ठीक है। प्लस अब छोटे वाले स्फीयर को भूल जाओ, छोटे वाले स्फीयर को भूल जाओ इसको। तो फिर कौन है? बड़े वाला स्फीयर। बड़े वाले स्फीयर के कारण पॉइंट ए पर, तो बड़े वाले स्फीयर के अंदर है। छोटे को भूल जाओ। बड़े वाले स्फीयर के कारण अंदर किसी पॉइंट ए पर। अब ए तो अंदर कितना था? के क्यू अपॉन आर। अब के क्यू कितना? के Q2 अपॉन आर कितना? R2। किसकी रेडियस? बड़े वाले की रेडियस। तो हो गया R2। आई बात समझ में? पहले के कारण कर दो, दूसरे को भूल जाओ, दूसरे के कारण कर दो, पहले को भूल जाओ, बहुत सिंपल बात। अब और कहां देखें जरा जी? और हम देखें, यहां कहीं देख लेते हैं। ये पॉइंट ले लें हम, इसको पॉइंट बी नाम दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट बी, ओ पॉइंट बी यहां पर, और ये एक्स डिस्टेंस पर है। अब जरा देखिए थर्ड पॉइंट वी बी कितना होगा? तो छोटे के कारण देखो, बड़े को बोला, छोटे के कारण देखो पॉइंट बी पर, पॉइंट बी जो कि बाहर है, बाहर होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का मतलब एक्स है। तो छोटे वाले के कारण हो जाएगा के Q1 अपॉन स्मॉल आर जो कि यहां पर एक्स है। हो गया। अब छोटे वाले को भूल जाओ। बड़े वाले के कारण पॉइंट बी पर कितना होगा? तो बड़े वाले के तो अंदर ही है, बड़े वाले के कारण तो अंदर ही है। तो बड़े अंदर कितना होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना होता है पोटेंशियल? जितना सरफेस पर होता है के क्यू अपॉन आर। तो फिर यहां हो जाएगा के Q2 अपॉन R2। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा है। बहुत धीरे धीरे हर पॉइंट पर कैलकुलेट करते चल रहे हैं। आप किस पर देखें? बड़े की सरफेस पर देख लेते हैं। बड़े की सरफेस पर, बड़े स्फीयर की सरफेस, बड़े स्फीयर की सरफेस यानी यहां देख लेते हैं। और इसको पॉइंट क्या नाम देते हैं? इसको पॉइंट देते हैं ए हो गया, बी हो गया, पॉइंट सी नाम देते हैं। चलो, तो वी सी थर्ड फोर्थ पॉइंट, वी कितना होगा? वी होगा छोटे वाले के बाहर। कितना डिस्टेंस? ये एक्स है, इसको नाम देते हैं स्मॉल आर। कितना होगा? के क्यू अपॉन के क्यू। बाहर कितना होता है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर ही है छोटे वाले के बाहर। स्मॉल आर डिस्टेंस पर चार्ज 1 Q1। छोटे वाले को भूल जाओ। बड़े वाले के कारण उसी की सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा? तो वो होगा के Q2 अपॉन R2। ये हो गया। कितना आसान, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन, अपने आप सारे क्वेश्चन से। एक और देख लो भाई, हाँ लाड़ लो, एक और देख लें क्या? दोनों के बाहर देख लेते हैं। दोनों के बाहर, बाहर बाहर बाहर, यहाँ तो जगह ही नहीं बची है मेरे भाई। ये रही जगह, ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट को क्या नाम दे दूं मैं? A B C D नाम दे देते हैं।
और ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, y ले लेते हैं, सेंटर से y डिस्टेंस पर। तो 5वें पॉइंट में हम इसको ले लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट में वी डी जो छोटे, देखो सिर्फ छोटे को देखो, छोटे वाले स्फीयर के बाहर है, और बाहर कितना था, के क्यू अपन स्मॉल आर, के क्यू वन स्मॉल आर का मतलब वाई हुआ जी। हमने क्यों लिखा स्मॉल आर, वाई लिखेंगे, करेक्ट। प्लस अब छोटे वाले को भूल जाओ, बड़े वाले के भी बाहर है, बड़े वाले के भी बाहर है, तो हो जाएगा प्लस के क्यू टू अपॉन वाई। इस तरह से मेरे भाई, क्या वाई मेरे भाई, आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर बाहर सब पॉइंट्स पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। ओह भाई साहब, प्यास ही प्यास लगी जा रही है। चलिए अब क्या करना है, अब ये करना है, अगले पेज पर जाना है और एक क्वेश्चन और उठा के करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एक बार फिर से हम क्या बनाएंगे, हम स्फीयर बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ही बना डालेंगे। ये लीजिए, ये यहां से बनाया और बड़ा कर दीजिए। दूसरा स्फीयर लीजिए, सेकंड स्फीयर ये रहा, और मैं इसको यहां से ले लेता हूं जी, ये रहा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। दोनों का सेंटर सेम होगा, दोनों का सेंटर सेम है। अब हम छोटे वाले की जो रेडियस है, छोटे वाले की रेडियस ले लेते हैं स्मॉल ए, और बड़े वाले की रेडियस ले लेते हैं स्मॉल बी। तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, और बड़े वाले की क्या हो जाएगी, बड़े वाले की ले लीजिए स्मॉल बी, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉल ए और ये हो जाएगा स्मॉल बी। छोटे वाले पर चार्ज है क्यू ए, तो बड़े वाले पर चार्ज ले लीजिए क्यू बी। अब क्या करना है, दोनों की सरफेस के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। वैसे तो पीछे हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पेज भर गया है, अल्टीमेटली बार बार आना जाना पड़ता पिछले पेज पर, तो मैं ऐसा नया बना लेते हैं, क्वेश्चन भी अलग हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं कैपिटल है, और यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट बी कैपिटल बी। हमें कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, तो जरा देखें, पहले तो वी ए कैलकुलेट करें। वी ए पॉइंट जो है छोटे स्फीयर के सरफेस पर है, तो छोटे स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के नाम पे स्मॉल ए है, और क्यू के नाम पे क्यू ए है, प्लस छोटे वाले स्फीयर को भूल जाओ, अभी जब सिखाया था, बड़े वाले स्फीयर के अंदर है पॉइंट ए, तो अंदर हमेशा कितना पोटेंशियल होता है, सब जगह सेम होता है, अंदर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर के नाम पे क्या है, बी स्मॉल बी, और चार्ज कितना है, क्यू बी है। तो ये पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल आया, दोनों के कारण आया, दोनों स्फीयर के कारण आया। अब पॉइंट बी पर पोटेंशियल देखें, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर छोटे वाले के बाहर है पॉइंट बी, बड़े को भूल जाओ, बड़ा ही नहीं स्फीयर, पॉइंट बी छोटे वाले के बाहर है, और कितना डिस्टेंस, एक्स का मतलब कितना, बी हो गया स्मॉल बी, तो कितना होगा, वो होगा के क्यू वन। तो भाई साहब हम तो ए ले रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा के क्यू ए अपॉन बाहर जो स्मॉल आर होता है वो हो जाएगा यहां पर बी। अब छोटे वाले को भूल जाओ, बड़े वाले की सरफेस पर कितना होगा खुद के कारण, तो आप जानते हो कि सरफेस पर कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू बी अपॉन कैपिटल आर का मतलब यहां पर बी होगा। ये ए और बी पर आपको पोटेंशियल आगे आपको चाहिए वी ए माइनस वी बी, तो कर दीजिए वी ए माइनस वी बी कर दीजिए, वी ए ये रहा के क्यू ए अपॉन ए प्लस के क्यू बी अपॉन बी, माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो के क्यू ए अपॉन बी माइनस के क्यू बी अपॉन स्मॉल बी मैंने रख दिया है, मैंने माइनस कर दिया है, तो यहां पर के क्यू बी से के क्यू बी कैंसल, बोलो पेंसिल, के क्यू बी अपॉन बी कैंसल। तो भाई साहब ये तो कैंसिल हो गया, चलिए अच्छी बात है कैंसिल हो गया। क्या बचा, गौर से देखिएगा, देखिए समझिए, समझने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, फिजिक्स में बहुत धीरे धीरे समझना पड़ता है, ये नहीं है स्क्रॉल किया 2x 3x स्पीड पर देखा, अरे भाई
साथ में सॉल्व कर लोगे। मैं तो इतना आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, और फिजिक्स चीज ही प्यार से समझाने वाली है, धीरे धीरे समझने वाली है। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसको जल्दबाजी करनी है और 2x 3x में करके देख लो। लेकिन फिर भी मेरा मानना है जेई और नीट के बच्चों को, खासतौर पर जेई मेंस और नीट के बच्चों को बहुत प्यार से काम करना चाहिए। जल्दबाजी दिखानी है, प्रैक्टिस में करो। यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो सीखा जा रहा है नहीं। तो फिर ये कैंसिल हो गया, ये पेंसिल और कैंसिल हो गया, क्या बचा? वी ए माइनस वी बी। आंसर आया के क्यू ए। के क्यू ए कॉमन ले लो यहां से, ए अंदर क्या बचा? 1/a माइनस 1/b। ये आंसर आ गया। आप कहेंगे क्या खास बात है इसमें? खास बात है कि मुझे प्यास बहुत लग रही है। पता नहीं क्या बात है, क्या खाया मैंने? जामुन खाए। उत्तरी की जामुन से प्यास लगती है? हो सकता है, बहुत सारे जामुन खा गया मैं आज, बहुत दिनों बाद मौका मिला, काले काले जामुन। तो बात ऐसी है बच्चा पार्टी, मेरे प्यारे लाडलो, क्या खास बात है? गौर से देखो, वी ए माइनस वी बी 1/a माइनस 1/b। तो आपकी क्या खास बात है? क्या खास बात क्या पूछ लिया आपने? अरे कुछ हो तो बताओ। तो सुनो, यहां पर चार्ज क्यू ए, क्यू बी है ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बाहर वाले स्फीयर के चार्ज से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। कितना ही रख लो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, बाहर वाले स्फीयर को आप और चार्ज दे दो तो भी वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो वी ए माइनस वी बी, खास बात क्या रही समझने वाली? डबल हैश वी ए माइनस वी बी डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? हाँ, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? डिपेंड ऑन चार्ज ऑन आउटर स्फेयर। तो बाहर वाले स्फेरिकल चार्ज के, स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है उसके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दो मत दो, और दे दो, और दे दो। तुम क्या फर्क पड़ा? आपका आंसर तो इतना ही आएगा, आपका आंसर तो इतना ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो एक बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन के साथ साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं स्फेयर के ऊपर। आपने देख लिया पोटेंशियल, अब हमें बात करना चाहिए रिंग की। बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। रिंग के कारण क्या रहा? जैसे कि मैं दो कोएक्सल रिंग, यानी जिनका एक्सिस सेम है, कोएक्सल रिंग जैसे कि फॉर द एग्जांपल, चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। ये एक रिंग, दूसरी रिंग ये रही, ठीक है। इन दोनों के सेंटर और एक्सिस सेम है, अर्थात इसका मतलब क्या भाई साहब? इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है ये, गौर से देखो, ये, अरे यहां से फिर ये, अरे फिर यहां से फिर ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। क्या हो गया? एक्सिस हो गया, क्या हो गया? ये एक्सिस सेम है। अब ये छोटे वाली रिंग है, सपोज इसकी रेडियस है r1 ले लो, बड़े वाले की रेडियस r2 ले लो, छोटे वाले पर जो चार्ज है q1 ले लो, q2 ले लो, q1 ले लो। सब्जी थोड़ी बेच रहे मेरे भाई, हाँ लाड लो, सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं। q1 ले लो, इस पर कितना चार्ज ले लो? q2 ले लो, q2 पॉजिटिव चार्ज q2, रेडियस है r1 और r2, सेंटर O1 ले लो और सेंटर यहां पर ले लो O2, O1 A2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे ले लो, क्या ले लो? हाँ, क्या ले लो? उसको ले लो, क्या नाम दें? R नाम दे देते हैं, कैपिटल R, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये भी उसी तरह की बात है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी VO माइनस VO1 माइनस VO2 बताइए। बताएंगे, जरूर बताएंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है? पहली बात तो रिंग के सेंटर पर कितना होता है? KQ अपॉन कैपिटल R, उसकी रेडियस, ठीक है। और रिंग के कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होता है? KQ अपॉन अंडर रूट R² प्लस x²। चलिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें O1 पर कितना होगा, तो VO1 कलर बदला जाए भाई साहब, कलर इसलिए बदला जाए ताकि समझ में अच्छा आए और अच्छा दिखे। आप ले लीजिए VO1, कैलकुलेट करना है VO1।
तो फिर ला लो, देखो O1 ये है, इसी रिंग का ऐसे, इसी रिंग के सेंटर पर है। तो O1 इस फर्स्ट रिंग के कारण, ये फर्स्ट रिंग है और ये सेकंड रिंग है। फर्स्ट रिंग के कारण, फर्स्ट रिंग के कारण पॉइंट O पर कितना पोटेंशियल खुद के कारण हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1 प्लस, अब ये जो बड़ी रिंग है तो इसके से x डिस्टेंस, ये बेसिकली x है, यहाँ से x डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, वो होता है K Q यानी Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर जो कि R2 है, प्लस x स्क्वायर, x का मतलब कितना R है, R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हो गया VO1। अब मुझे चाहिए VO2 चाहिए, तो फिर भाई साहब चलो O2 कलर बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं, VO1, हाँ VO1। अब VO1 कितना होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कलर दिख रहा है, लेकिन मजेदार मजेदार कलर येलो ही लेंगे। VO1 कितना होगा, VO1 कितना होगा, हाँ O1 तो देख लिया ना, O2 देखना मत, O2 देखने का है। तो VO2 कितना होगा, VO2 होगा छोटी रिंग के, अच्छा पहले देख लो, बड़ी रिंग के सेंटर पर, बड़ी रिंग के कारण सेंटर पर कितना होगा, खुद के सेंटर पर होता है KQ अपॉन R, KQ2 अपॉन R2 प्लस, अब छोटी रिंग के एक्सिस पर है O2 और कितना डिस्टेंस पर, एक डिस्टेंस पर, तो कितना होता है रिंग वाला, KQ अपॉन KQ1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, जो कि कितना है भाई छोटी वाली के कारण R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर पर, और x का मतलब R है, तो फिर x की जगह R रखा जाए और ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब मैंने आपको सिखा दिया है, जरूरत पड़ने पर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, VO1 माइनस VO2 कर दीजिए, कर सकते हैं ना, अरे मैं भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं जो कटने वाला है ना, मुझे डेटा वैसे लेना चाहिए, तो मैंने तो सिखाने के हिसाब से लिया है। चलिए अच्छी बात है, ये भी सीख गए अपन। एक और लेते हैं क्वेश्चन जिसमें कि मैकेनिक्स भी काम में आ रही है, 11th क्लास की मैकेनिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी मेरे भाई, हाँ पीछा छुड़वाना है क्या, पीछा नहीं छोड़ेगी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं फिगर बना देता हूँ क्वेश्चन का, कि लैंग्वेज की जगह सपोज आपके पास एक रिंग है, एक रिंग जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q और रेडियस कितना है R, उसके सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर एक पॉजिटिव, अच्छा ये चार्ज पॉजिटिव है, कितना कैपिटल Q चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और सेंटर है O, इसके सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर एक चार्ज है Q स्मॉल q, उसे रख दिया जाए, उसे नेग्लिजिबल वेलोसिटी दी जाए U इक्वल्स टू, नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल बहुत कम, आपने जरा सा दिया, अब ये क्या होगा, अब ये जीरो चार्ज है, इसके ऊपर प्लस Q कैपिटल Q चार्ज है, और ये चार्ज थोड़ा सा दूर आ गया है, अब सपोज यहाँ आ गया है ना, थोड़ा सा दूर यहाँ आ गया, तो जरा देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, क्या हो रहा है, ये जो चार्ज है, जैसे सपोज ये वाला चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, स्मॉल Q यहाँ पहुंच गया, उसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा ऐसे, ओ ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला भी क्या करेगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो ले दे करके इसके ऊपर टोटल चार्ज किधर लगेगा, टोटल चार्ज इधर लगेगा, ये क्या हो रहा है भाई साहब, वेट फॉर अ मिनट, ओके इधर लगेगा, तो कहने का मतलब है जब Q यहां पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स किधर लगा, इधर, ये भागता चला गया, भागता चला जाएगा भाई साहब, मैं बस समझाने के लिए आपको बताया था, इसे मैं गायब कर देता हूं, आपने जरा सा इसको धक्का दिया और ये भाई साहब जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, कहां जा रहा है, अरे किधर जा रहा है भाई, ये ज्यादा, ये रुक नहीं रहा है, ये तो जाता जाएगा, कहां चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंच चुका है, ये पहुंच गया स्मॉल Q यहां पर पहुंच चुका है। अब आपसे पूछा रहा भाई इसकी वेलोसिटी कितनी, हो सकता है इसके पास अपनी वेलोसिटी हो, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो है V, यही आपसे पूछा जा रहा भाई V बता दो, दिख रहा है, दिख रहा है, तो फिर V बता दो, V कितना होगा, क्वेश्चन समझ गया आप। अब हल्का सा मैंने धक्का दिया था, मैंने आपने किसी ने भी, बस उसके बाद में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, जो हो रहा है ये अपने आप में एक सिस्टम है, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा और कोई भी फ्रिक्शन वगैरह यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, जो भी फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अब कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो, हाँ कि ना, हाँ
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, ओ भाई साहब, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब जरा देखिए, अब बात क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखो बड़ी रिंग के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, छोटे से चार्ज के थोड़ी सी वेलोसिटी थी, अच्छा इसका मास m ले लो, तो फिर काइनेटिक मतलब थोड़ी सी क्या दी ही नहीं, हल्का सा स्लाइड किया, ऐसा ऐसा आप कहेंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाई ऐसा ही है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी 0 हो गई, बड़ी रिंग की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्मॉल क्यू चार्ज की, तो होगी क्यू वी कहां पर, ओ पर, ठीक है। फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m v स्क्वायर, लेकिन लाड लो यू फाइनल, ये पॉइंट चार्ज पहुंच गया इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे कितना पोटेंशियल होगा, 0 होगा, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे भी इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना अज्यूम किया जाता है, 0 किया जाता है, तो फिर क्या दिक्कत है, 0 कर दो, और ये 0 कर दिया। अब यहां से ये वी नोट कितना आगे चलते हैं, सो क्यू इंटू वी नोट कितना होगा, बड़ी रिंग के सेंटर पर के, बड़ी क्या आएगी तो रिंग है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर, वी आपसे पूछा था, 2 को इधर ले जाओ, 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, m को नीचे ले जाओ, एम आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, सो वी कितना आ गया 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एम आर। समझ में आया कि नहीं आया, 100% समझ में आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं समझ में नहीं आए, एक बार नहीं तो दोबारा आ जाएगा, पर यहां पर तो आप दोबारा देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन टोटल कराए, लेकिन डिटेल में कराए हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कराया, रिंग के ऊपर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, लैंग्वेज भले ही नहीं लिखा है लेकिन समझाया पूरा है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं आप सबको भरपूर समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। पोटेंशियल पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है, क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और मेरे वीडियोस को लगातार लाइव तो करिए ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।